ब्रह्मांडीय शक्तियाँ में आपका स्वागत है। त्रिया बंगालन जिनके दुहाई से कई सारी मशानी शक्तियाँ काम करती है और भैंसासुर वीर तो बहुत खतरनाक शक्ति है। भैंसासुर वीर को दिया हुआ कोई भी काम वह करता है। इनके लिए षटकर्म तो बहुत मामूली काम है। यह मंत्र साधना षटकर्म में पूर्ण सिद्धिदायक है। इसी साधना से मयांग, आसाम का तांत्रिक क्षेत्र के तांत्रिक आज के समय में प्रसिद्ध हुए हैं। गुवाहाटी के पास एक गांव में आज भी काला जादू सिर चढ़कर बोलता है। चमत्कार और आसाम का बेहद पुराना रिश्ता है। तब यह प्रागज्योतिषपुर के नाम से मशहूर था। मिर्जा नत्थन, इब्न बतूता और शहाबुद्दीन जैसे विद्वानों ने अपनी किताबों में प्रागज्योतिषपुर की तंत्रमंत्र विद्या का उल्लेख भी किया है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने यहीं पर आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न भागदत्त के पिता नरकासुर से माया युद्ध किया था। प्राचीन काल में आसाम स्थित शक्तिपीठ कामाख्या तंत्रमंत्र का गढ़ हुआ करता था। तब वहां बौद्ध सन्यासी तंत्रमंत्र करने के लिए जाते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरा, बौद्ध सन्यासी आसाम के विभिन्न हिस्सों में जाने लगे। यह बात दीगर है कि उनमें से ज्यादातर ने हाजो और मयांग को ही अपना डेरा बना लिया। मयांग में तंत्रमंत्र की प्रथा आज की नहीं है। यहाँ यह 8वीं-9वीं सदी से चली आ रही है। 12वीं सदी में बौद्ध सन्यासियों ने मयांग की तंत्र विद्या को हिंदू और बौद्ध गुप्त विद्या के एक अनोखे साझा केंद्र के रूप में स्थापित करने में खास योगदान किया। इसके मूल में काला जादू है। यही वजह है कि गुवाहाटी के काफी करीब होने के बावजूद मयांग आधुनिकता से कोसों दूर है। मयांग का नाम राजा के नाम पर ही पड़ा। प्राचीन काल से ही मयांग तंत्रमंत्र विद्या के लिए मशहूर था। इसीलिए पहले अहोम शासक और बाद में ब्रिटिश शासक कांचरी साम्राज्य को चुनौती देने का साहस नहीं जुटा सके। वहां लोग दुश्मनों को हराने के लिए वशीकरण विद्या का इस्तेमाल करते थे और त्रिया बंगालन का विद्या से एक ही समय पर बहुत सारे लोगों पर वशीकरण क्रिया के माध्यम से सफलता हासिल करते थे। कहा जाता है सन 1332 में आसाम पर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1 लाख घुड़सवारों के साथ आक्रमण किया था। तब उस समय गांव में हजारों तांत्रिक मौजूद थे। उन्होंने मयांग गांव को बचाने के लिए एक ऐसी जादुई दीवार खड़ी कर दी थी जिसको पार करते ही सैनिक गायब हो जाते थे। मयांग गांव में बूढ़े मयांग नाम का एक जगह है जिसको काले जादू का केंद्र माना जाता है। यहाँ भगवान शिव, देवी पार्वती एवं श्री गणेश की तांत्रिक प्रतिमा है। जहाँ सदियों पहले नरबलि दी जाती थी, आज के समय में यह प्रथा बंद किया गया है। एक विशेष योनि कुंड यहाँ पर बना हुआ है जिस पर कई मंत्र लिखे हैं। मान्यता है कि तंत्रमंत्र शक्ति के कारण ये कुंड हमेशा पानी से भरा रहता है। मयांग में नाटा, कलवा, दायमत, किच्चिन और बिरो से काम करवाया जाता है। इसमें कलवा और भैंसासुर वीर का पूजा ज्यादा होता है। भैंसासुर वीर एक आक्रामक शक्ति होने के साथ साथ साधक के लिए दयालु शक्ति है, परंतु साधक के शत्रुओं के लिए हानिकारक शक्ति है। जो भैंसासुर वीर का साधना करता है उसको भैंसासुर वीर महाराज हमेशा अभय प्रदान करते हैं और साधक से प्रेम पूर्वक रहते हैं। साधक पर जो भी शत्रु हानि पहुंचाना चाहता हो उसको भैंसासुर वीर जी दंड भी देते हैं। षटकर्म में से कोई भी कर्म स्वयं भैंसासुर वीर साधक को करवा देता है। चाहे साधक किसी का वशीकरण करवाना चाहे या फिर उच्चाटन करवाना चाहे तो भैंसासुर वीर करवा देते हैं। भैंसासुर वीर के मदद से साधक अन्य लोगों के काम भी करवा देता है। यह मंत्र साधना त्रिया बंगालन जी का है जो तंत्र की महारानी है। मां कामाख्या के कृपा से त्रिया बंगालन मयांग की जादूगरनी कहलाती थी। आज के समय में सिर्फ उनका विद्या और मंत्र जीवित है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।